सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। देखिए, आप प्रतिदिन रोज 1 घंटा मर जाओ, फिर जो चमत्कार होगा आप स्वयं भी हैरान हो जाओगे कि ये इतने बड़े बड़े चमत्कार मेरे जीवन में कैसे घटित हो रहे हैं। करना क्या है, जब भी आपके पास दिन में समय हो आप बस सीधा लेट जाएं और जैसे आदमी मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता है ना, आपको भी कुछ भी नहीं करना है। आपको पहले अपने तन को बिल्कुल स्थिर कर देना है, शरीर का कोई भी अंग हिलने नहीं देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो कभी कभी आपको लगेगा कि कोई चींटी डंक मार रही है, कोई मच्छर आपको काट रहा है, या फिर चींटियां आपके शरीर में चल रहा है, कहीं खुजली होगी, कहीं आपका मन संसार में भटकेगा, कहीं कुछ होगा, लगेगा आपको दर्द होगा, लेकिन वो दर्द कुछ है ही नहीं। ये सब मन की कलाकारियां हैं। मन जो है आपको भरमाता है, मन वहां से आपको हटाना चाहता है, लेकिन जैसे ही आप आंख खोलेंगे देखेंगे तो कोई चींटी है ही नहीं, कोई मच्छर डंक मार ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है। ये सब मन का खेल है। कुछ दिन निरंतर जब आप अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में अब आनंद के सिवा और कुछ बचा ही नहीं, यानी कि आप जीते जी मर रहे हो। अभी मर लो, मरने के बाद तो मरना ही है, उस समय मरने का कोई फायदा नहीं होगा। यदि आपने जीते जी मरना सीख लिया तो यकीन मानिएगा कि आपके तमाम दुख मिट जाएंगे। इस अभ्यास से धीरे धीरे आपकी श्वासें धीमी होंगी। देखो, सबसे पहले तो तन स्थिर हुआ, फिर ये वचन स्थिर हुआ। वचन तो स्थिर हो जाता है तुरंत ही, लेकिन जो ये तन है इसको स्थिर होने में 15-20 मिनट लगती हैं। हर अंग स्थिर हो जाएगा, और जब ये स्थिर होगा तो आपके शरीर में सुन्नपन आना शुरू होता है, पूरा शरीर सुन्न होने लगता है। उसके बाद ही आपका मन स्थिर होता है। तन स्थिर, वचन स्थिर और मन स्थिर हो जाए, कहे कबीर बा पलक को कल्प न पाए कोई। क्योंकि जब आपका तन, वचन और मन स्थिर होगा उसके बाद ही आपकी सूरत और नीरत स्थिर होंगी, और इस पल का वर्णन कोई भी कल्पों तक भी नहीं कर सकता। यानी कि आप समाधि की अवस्था में चले जाओगे। आप सो भी रहे होंगे लेकिन आपको हर चीज का पता होता है। जो व्यक्ति जीते जी मरना सीख लेता है उसको कोई डरा ही नहीं सकता। डराता वही है जो स्वयं डरा हुआ है। आप जीते जी मरना सीख लोगे तो आप निर्भय हो जाओगे, और जो निर्भय हो जाता है वो हर पल हर समय आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी भी चीज का डर ही नहीं है। डर के कारण ही सारी चिंताएं पैदा होती हैं कि मेरे का ये डर है, मृत्यु का डर है, मेरे काम नहीं बनेंगे, मुझे इस चीज का डर है। तो आपको बस जीते जी 1 घंटा प्रतिदिन मरना है। दास जी कहते हैं कि जीवन से मरना भला, जो मरी जाने कोई, मरने से पहले जो मरे अजर अमर हो जाए। जो मरने से जग डरे, मोहे मन आनंद, जीते जी मर ही के पाइये परमानंद। यानी कि जीने से मरना भला है। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा मरना सीख लेते हो तो आप निश्चित तौर से अजर अमर हो जाओगे। और मरने से जीना भला बताया है, मरकर तो देखिए। जब आप 15-20 मिनट पहले तन को स्थिर कर लेंगे, फिर 15-20 मिनट में आपका मन स्थिर होता है, यानी कि ये टोटल 40 मिनट का समय हो गया। 40 मिनट के बाद आपका मन भी स्थिर होने लगता है, और जब 40 के पार आप कंटिन्यू 20 मिनट और करते हो, यानी कि 1 घंटे तक प्रतिदिन करते हो, तो 40 मिनट के बाद ही आनंद की स्थिति शुरू होती है और आपके जीवन में चमत्कार घटित होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ये देह देवालय बनती है, इस शरीर के सारे रोग दूर होने लगते हैं, समस्त दुख मिटने लगते हैं, और धीरे धीरे आप जो है दुख में भी सुख ढूंढने लगते हो, हानि में भी लाभ ढूंढने लगते हो। स्वतः ही आपके सारे काम बनने लगते हैं। और यदि आपको जीते जी मरना नहीं आता
तो दिल्ली में हर महीने सत्संग होते हैं। आप वहाँ आइए, आपको जीते जी मरना सिखाया जाएगा, यानी कि आपको आनंद प्राप्त करना सिखाया जाएगा। आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर भी तसल्ली से दिए जाएंगे, दीक्षा भी दी जाएगी, और ये सभी कार्य निःशुल्क किए जाते हैं। तो देरी किस बात की है, जल्दी से नंबर नोट कर लीजिए, 9958515054। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि दिल्ली में सत्संग कब होगा। और यदि आप दीक्षा लेना चाहते हो तो भी 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।